दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारे देश में एक ऐसी भी जगह है जहां कोई नहीं जा सकता? जी हाँ, हिंदुस्तानी होकर भी उस जगह कोई जा नहीं सकता है। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ रहने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन जगहों पर शिफ्ट होते हैं तो आपको आने के साथ ही हर सुविधा दी जाती है। क्या आप जानते हैं दुनिया का वो कौन सा देश है जहाँ अगर आप प्लेट में रखे खाने को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं तो उसे एक गलत व्यवहार माना जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, आपने शानदार आर्ट वर्क का तो म्यूजियम देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा म्यूजियम भी है जहां पर दुनिया की सबसे खराब आर्ट वर्क का प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों तैयार हो जाइए एक से बढ़कर एक रैंडम फैक्ट्स के लिए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं लाइफ में टॉयलेट की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है, लेकिन वो बात अलग है कि लोग अजीब सा चेहरा बनाकर टॉयलेट की बात करते हैं। खैर आपको ये बताना जरूरी नहीं है कि हमारे देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में टॉयलेट्स का म्यूजियम है। जी हाँ दोस्तों, इस म्यूजियम का नाम है सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स। यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि 4500 साल पहले से लेकर आज तक कैसे कैसे टॉयलेट्स में बदलाव किया गया है। ये बहुत ही रोचक जानकारी है दोस्तों, आपको यहाँ आकर पता चल जाएगा पहले इंसान कैसे कैसे टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया करते थे और आज कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि केला कर्व क्यों होता है? जी आपने कभी केले को सीधा नहीं देखा होगा। आपको बता दूं इसका मेन रीजन है कि केला हमेशा ही उस डायरेक्शन में बड़ा होता है जिस डायरेक्शन में सूर्य होता है। जी हाँ, जिस तरफ सूर्य देव जाते हैं उसी तरफ ये घूम जाता है और इसीलिए केले जो होते हैं वो कर्व होते हैं, ना कि सीधे। फैक्ट नंबर 17। फ्रेंड्स पोलर बियर के बारे में भाई कौन नहीं जानता है ना, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, पोलर बियर खाने में इतने एक्सपर्ट होते हैं दोस्तों कि एक बार अगर खाना खाने बैठ गए तो समझिए कि सिंगल सीटिंग में 86 पेंगुइन्स को खा सकते हैं। क्या बात है यार, आप इमेजिन कीजिए 86 पेंगुइन्स को ये जानवर एक डाइट में खा सकता है। इसके सामने बड़े बड़े सुरमा फेल है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों जब भी आप Volkswagen का नाम सुनते होंगे तो आपको सबसे पहले किसकी याद आती है? जी हाँ, इस कंपनी के द्वारा बनाई गई कार्स की याद आपको आती होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं Volkswagen कार से भी ज्यादा बनाने के लिए किस चीज के लिए फेमस है? जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, ये कंपनी सॉसेज बनाती है। यूरोप में Volkswagen के सॉसेज बहुत फेमस है। आपको जानकर हैरानी होगी, कार बेचकर जितनी कमाई ये कंपनी करती है उससे डबल ये कंपनी करती है अपने खाने के आइटम यानी कि सॉसेज बेचकर। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि जब भी हमें खाना प्लेट में दिया जाता है तो हमें प्लेट में पड़े खाने का एक एक टुकड़ा खा लेना चाहिए, है ना। हम हिंदुस्तानियों का मानना है कि प्लेट में कुछ भी खाना छोड़ना नहीं चाहिए, ये खाने का अपमान होता है। लेकिन आप जानते हैं चीन के लोग हमसे बहुत अलग हैं। दोस्तों आपको बता दूं चीनी लोगों का ऐसा मानना है कि जब भी आप प्लेट में खाना खा रहे हैं तो आप कुछ न कुछ जानबूझकर छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये चीन में खाने का अपमान माना जाता है। चीनी लोगों का मानना है कि जब भी आप प्लेट में कुछ छोड़ देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने एक अंश किसी और के लिए रख दिया है। अलग अलग देशों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं दोस्तों। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों क्या आप जानते हैं अमेरिका में एक ऐसी जगह भी है जहां पर जाना किसी को अलाउ नहीं है? जी हाँ, इनफैक्ट आप उस जगह की फोटो तक नहीं ले सकते हैं। दोस्तों इस जगह का नाम है एरिया 51। यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकन आर्मी का बेस है और यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो कि खतरनाक होते हैं, इसलिए किसी को जाने नहीं दिया जाता है। वहीं दोस्तों कुछ लोगों का ऐसा मानना है और कुछ बड़े नेताओं ने ये भी बात कही है कि इस बेस कैंप पे एलियन को पकड़ कर रखा गया है और वो आज भी इंसानों की कैद में है। आपको बता दूं हिलेरी क्लिंटन ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगी तो सारे एलियन से जुड़ी हुई फाइल्स लोगों के बीच सार्वजनिक कर दूंगी, लेकिन आज तक वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाई है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आपके लिए एक सवाल है मेरे पास। सवाल ये है कि जब भी आप किसी आइलैंड का नाम सुनते होंगे तो आपके मन में यही ख्याल आता होगा ना कि मस्त जगह होती होगी, वहां जाकर बहुत मजा आएगा, ये वो, है ना। लेकिन आज मैं आपको दुनिया के सबसे हॉन्टेड आइलैंड की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों इस आइलैंड का नाम है पोवेक्लिया। ये इटली में है। ये दुनिया के सबसे हॉन्टेड आइलैंड में से एक है। आपको बता दूं इस आइलैंड में कई सारे लोग जो कि प्लेग बीमारी से पीड़ित थे उन्हें यहाँ पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया और उसके बाद उनकी बॉडी को वहीं जमीन में गाड़ दिया गया। कहते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों की मौत हुई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, आज भी इस आइलैंड से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती हैं। आज भी यहाँ पर शाम के समय हजारों की संख्या में लोगों के रोने की आवाजें आती हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं और हर देश की अपनी एक अलग कहानी होती है। हर देश के अपने अपने नियम होते हैं। आज मैं आपको उनमें से कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं अमेरिका में एक ऐसी जगह भी है जिसका नाम है एरिज़ोना। वहां पर अगर आपने गलती से भी कैक्टस को काट दिया ना तो आपको 25 सालों के लिए जेल की सजा सुनाई जाती है। कहने का मतलब ये कि 25 साल यानी कि मान लीजिए एक तरह से पूरी जिंदगी आपको जेल में काटनी पड़ सकती है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आपने नोट किया होगा स्कॉटलैंड देश है, मेल भी जो होते हैं वो स्कर्ट पहनकर घूमते हैं, आदमी वगैरह। लेकिन अगर यही ड्रेस कोई मेल इटली में पहनकर घूमे तो आप जानते हैं इसे एक बड़ा क्राइम माना जाता है। वहां पर कहा जाता है कि अगर आप इटली में मेल होकर स्कर्ट पहनकर बाहर जाते हैं तो मान के चलिए आपको भाई जेल होने से कोई रोक नहीं सकता है। फैक्ट नंबर 10।
दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी हिंदुस्तानी का पहुंचना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप उस जगह पे नहीं जा सकते हैं। ये एक आइलैंड है दोस्तों, अंडमान निकोबार में। इस आइलैंड का नाम है सेंटिनल आइलैंड। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर जो भी जाने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। और कई सारे केसेस ऐसे भी हो चुके हैं। यहाँ पर जब टूरिस्ट आते हैं तो आगे पीछे फौज की गाड़ी निकलती है और बीच में टूरिस्टों की गाड़ियां। एक बार तो यहाँ के आदिवासियों ने वही हेलीकॉप्टर पर अपने तीरों से हमला कर दिया था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ का माहौल कैसा होगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों टाइम पर आना और अपना काम करना किसी अच्छा नहीं लगता है। हमें बचपन से यही बात सिखाई जाती है कि टाइम पर हमें सारी जगहों पे पहुंचना चाहिए। लेकिन अफ्रीका में एक ऐसा देश भी है जिसका नाम है टैंजानिया। वहाँ का रूल बिल्कुल अलग है और यहाँ के लोग का ऐसा मानना है कि अगर आपको किसी ने खाने पर बुलाया है और मान लीजिए आप टाइम पे पहुंच जाते हैं तो आपने एक तरह से होस्ट की बेइज्जती कर दी है। जी हाँ, कहते हैं आप कभी भी टैंजानिया में खाने के लिए टाइम पर ना पहुंचे, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि आपके मन में खाने को लेकर कोई शौक नहीं है। वाकई में बहुत ही अलग अलग नियम है हर देश के। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे दुनिया का सबसे टेस्टी और सबसे पॉपुलर खाना कौन सा है, जी हाँ, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पूरी दुनिया की, तो आप क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी, जापान के सुशी को इस समय दुनिया का सबसे अच्छा खाना माना जाता है। कहा जाता है जो भी इसको एक बार खा ले या तो इसका फैन बन जाता है या इसे दोबारा नहीं खाता है। आपको बता दूं ये दुनिया के सबसे बेहतरीन खानों में से एक है। ये सबसे पौष्टिक खाना है, तभी तो जापान के लोग भाई इतने फिट हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपको बता दूं, आप चीन देश में कभी भी किसी बच्चे को डायपर पहनते हुए नहीं देखेंगे। यहाँ पर बच्चों को डायपर पहनाना खराब माना जाता है। दोस्तों यहाँ के जो लोग होते हैं वो बच्चों की एक स्पेशल टाइप पैंट बनाते हैं जिसका नाम है काइडेंकू। दोस्तों इस पैंट के नीचे का हिस्सा फटा हुआ होता है जिससे बच्चा आराम से टॉयलेट कर सकता है। क्या बात है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या कभी आपने कोक्शेवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम सुना है? यह फ्रांस में है दोस्तों। आपको बता दूं इसे दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक माना जाता है। आप इसी से समझिए यहाँ का रनवे दुनिया का सबसे छोटा रनवे है जो कि 525 मीटर्स का है। कहा जाता है कि इस रनवे के सामने एक बड़ा सा पहाड़ है। कोई भी पायलट अगर एक चीज सपने में नहीं देखना चाहता है तो वो है फ्लाइट चलाते हुए सामने माउंटेन्स। कई बार यहाँ पर आप लैंडिंग के समय ऊंचाई से नीचे आ रहे होते हैं तो उस समय बर्फीली हवाओं की वजह से फ्लाइट को लैंड करवाने में भयानक दिक्कत आती है। आप देखिए कितना खतरनाक दिखता है फ्रांस का एयरपोर्ट। ऐसे नहीं लगता मानो सफेद चादर में ढका हुआ हो ये एयरपोर्ट। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दुनिया में कई ऐसी जगह है जहाँ पर आप रहते हैं तो आपको पैसे दिए जाते हैं। जब भी आप अपने देश को छोड़कर इन देशों में आते हैं तो यस आपको रहने के लिए पैसे मिलते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं? उन्हीं देशों में से एक है दुनिया का सुपर पावर अमेरिका। वैसे तो भाई दुनिया के लोग परेशान होते हैं यहाँ का वीजा लेने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं अमेरिका में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ आपको खूब सारी फैसिलिटीज दी जाती है। इनमें से एक है वर्मोंट। आपको बता दूं यहाँ पर काम करने वाले लोग की बहुत कमी है और अगर आप यहाँ के लिए वर्क परमिट वीजा चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या आपने कभी भी होया फॉरेस्ट रोमानिया के बारे में सुना है? अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं रोमानिया जितनी खूबसूरत जगह है उतनी हॉन्टेड प्लेस भी है। जी हाँ, ये फॉरेस्ट भूतिया है। यहाँ पर आने का मतलब है मौत को अपने गले लगाना। कहते हैं यहाँ पर जो भी आ जाता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। इस जंगल के बारे में ऐसी बातें कही जाती है कि रात में यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। आपको बता दूं यहाँ का माहौल इतना डरावना होता है कि यहाँ पर भाई एंट्री के लिए रोक लगा दी गई है। आप खुद ही सोचिए, कौन कहता है इस दुनिया में भूत नहीं होते? अगर नहीं होते तो यहाँ पर बैन क्यों लगा है? कुछ ना कुछ तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 के साथ। दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे इंसान से जिसको दुनिया रबर बॉय के नाम से जानती है। एक ऐसा इंसान जो कि अपनी बॉडी को किसी भी तरह से मोड़ सकता है। ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप ये देख लीजिए कैसे इंसान ने अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर दिया है। क्या बात है। आप देख सकते हैं कैसे इसने अपनी बॉडी को फुटबॉल बना लिया है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो कोई इंसान बचपन में भी नहीं कर सकता। क्या बात है गुरु, मान गए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों वैसे तो पंजाब का खाना यार बड़ा पॉपुलर है, लेकिन खाने के साथ साथ यहाँ पर लोगों की पगड़ी भी कम पॉपुलर नहीं है। जी हाँ, पगड़ी यानी कि शान। यहाँ के लोग शान से अपनी पगड़ी को पहनते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ये पगड़ी कितनी बड़ी होती होगी? 5 से 6 मीटर। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाता हूँ जो कि पहनते हैं 645 मीटर लंबी पगड़ी। चौंक गए ना आप? इनका नाम है अवतार सिंह मौनी। आप ये देखिए कैसे अपने सिर पर ये पगड़ी पहनते जा रहे हैं। क्या बात है। बाबा जी ने 645 मीटर लंबी पगड़ी पहनकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों अब आप इस फोटो को भी देख लीजिए। आपको क्या लगता है इस तस्वीर को देखकर आखिर क्यों एक कुत्ते के साथ एक इंसान को दिखाया गया है? दूसरी बात तो हम सभी जानते हैं कि कुत्तों को बड़ा लॉयल माना जाता है इंसानों के लिए। एक कुत्ता है दोस्तों जिसका नाम है हैचको। वो हर रोज अपने प्रोफेसर मालिक का इंतजार रेलवे स्टेशन पर किया करता था, लेकिन आप जानते हैं एक दिन उसके मालिक अपने ऑफिस में ही एक्सपायर हो गए। ये बात कुत्ते को कहाँ समझ आने वाली थी? आप सोच सकते हैं हैचको नाम का जो कुत्ता था ना, अगले 10 सालों तक रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपने मालिक का इंतजार करता रहा और वो 10 सालों के बाद उसी जगह यानी कि रेलवे स्टेशन पर ही मर गया। वाकई में कहानी बताती है कि कुत्ते को कितना प्यार था अपने प्रोफेसर से। इस चीज को देखते हुए शिबुया स्टेशन के बाहर
ये बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।